नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में भारत के भौगोलिक परिदृश्य को जानना, भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी प्राप्त करना, ये बड़ी बात है। तो आइए हम चलते हैं आज, और इस भारत भूगोल के सामान्य जानकारी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर भूपेंद्र हरदैनिया आपके बीच आज मैं लेकर आया हूं भारत के भूगोल का सामान्य परिचय और थोड़ी बहुत जानकारी। आइए साझा करते हैं साथियों। जब हम इस भारत की बात करते हैं तो वास्तविकता में देखा जाए तो भारत का अखंड विस्तार आज से 500 साल पहले कुछ और था, 2000 साल पहले कुछ और था। इसमें म्यांमार भी शामिल था, जिसमें नेपाल भूटान भी शामिल थे, तिब्बत भी शामिल था, अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल थे। वहीं अंडमान निकोबार इंडोनेशिया तक भारत की भूमि में शामिल था, जो कि 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। सिंधु नदी इस महाद्वीप की, इस भारतवर्ष की, ये भूखंड की सबसे बड़ी नदी मानी जाती थी। और जब यूनानी लोग उसी नदी को पार कर कर भारत पहुंचे तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, और उसी इंडस से भारत का नाम पड़ा इंडिया। इसी प्रकार जब ईरानी या मुस्लिम आक्रांता भारत आए, वे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और इस स्थान को उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। वहीं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से भारत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। तो यह है वो भारत की प्राचीन गौरव गाथा। मैं बात करता हूं भूगोल के परिदृश्य की, तो भारत की अगर आप देखोगे तो भारत विस्तृत कहां है, तो अगर इसको हम भौगोलिक मानचित्र पर देखेंगे, अगर आप इसको पृथ्वी के गोलार्ध पर देखेंगे तो ये कहां है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कहां है, तो ये है पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, सबसे बड़ी स्थिति। दूसरी चीज, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक है, तो ध्यान रखना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर पूर्वी अक्षांश में यह भारत स्थित है। वहीं अगर आप इसको इधर से इधर देशांतर में देखोगे तो 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट आप देखेंगे देशांतर से लेके, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में यह भारत स्थित है, यह ध्यान रखना है। वहीं भारत की समयक रेखा देखोगे तो इस प्रकार से गुजरती है, जो कि 22.5 डिग्री है। यानी भारत का जो मानक समय है वो 22.5 डिग्री से निकलता है। वहीं अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर की, ध्यान रखना है। वहीं अगर आप देखेंगे पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर की। वहीं 4 पॉइंट है। सबसे उत्तरी छोर भारत का इंदिरा कौल कहलाता है, सबसे पूर्वी छोर किबुथी कहलाता है, सबसे पश्चिमी छोर जो है वो गुहार मोती कहलाता है या गौर माता कहलाता है। वहीं सबसे अंतिम जो भारत का छोर है यहां पर है इंदिरा कौल ऊपर वाला, और इंदिरा पॉइंट जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये भारत के 4 बिंदु हैं जो प्रत्येक दिशा के अंतिम छोर को दर्शाते हैं। यानी उत्तर भारत का सबसे अंतिम छोर जो है वो इंदिरा कौल, दक्षिण भारत का सबसे अंतरिम कौल यहां पर है इंदिरा पॉइंट, पूरब भारत का सबसे लास्ट पॉइंट किबुथू है, और वहीं पश्चिम भारत का सबसे अंतिम बिंदु गौहर माता या कह सकते हैं गुहार मोती केंद्र है। ये अंतिम छोर है भारत के। भारत की इस प्रकार की प्रदर्शनी, इस प्रकार की जानकारी, और सबसे बड़ी चीज इस ग्लोब पे 3 प्रकार की रेखाएं बहुत फेमस है, एक कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वहीं ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा मध्य से गुजरती है, वैसे ही भारत से कर्क रेखा ठीक मध्य से गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना। ये रही, ये है मकर रेखा, कर्क रेखा। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसके सीमा की, तो इसकी धरातली सीमा जो है वो लगभग 6100 मीटर है, ठीक है। और वहीं समुद्र की तटरेखा की जो लंबाई है कुल वो 7517 किलोमीटर है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कहां स्थित है ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, यह भी ध्यान रखना है। संपूर्ण भारत लगभग दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो जलवायु है उससे वर्षा पाता है, ध्यान रखना। और यहां का जो विस्तार है वो कैसा है, तो यहां पर जो विस्तार है वो उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधीय सीमाओं में ये क्षेत्र फैला हुआ है, ये ध्यान रखना। यहां सदाबहारी वन भी पाए जाते हैं, तो यहां कटीले वृक्ष और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। अगर मैं इस भारत की बात करूं
इस नक्शे पर अगर आप देखोगे तो भारत विश्व में एरिया वाइज 7वां स्थान रखता है, यानी कह सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान की मैं बात करूं तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो रशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान रखना। तो रशिया है, उसके बाद आपका कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो यहां पर अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो जनसंख्या के आधार पर दूसरा, वहीं क्षेत्रफल के आधार पर 7वां ये देश है, ये ध्यान रखना है। भारत का विस्तार मैंने आपको बताया कि किस प्रकार उत्तर से अगर दक्षिण की ओर चलोगे तो ये जो दूरी है वो है कितनी, 3314 किलोमीटर, और वहीं पूरब से पश्चिम की ओर चलोगे तो ये देती है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 है, लेकिन अगर द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो लगभग ये लंबाई हो जाती है 7,515 किलोमीटर के आसपास। तो ये कैसा लगा आपको? ये थोड़ा सा भारत का भौगोलिक परिचय था। अगर हम इस भारत के भौगोलिक परिचय को किसी दिन और विस्तार से पढ़ेंगे तो ऐसे ही ज्योग्राफी के नए नए टॉपिक्स, जैसे आज हमने भारत के इस परिचय को देखा, हो सकता है कल हम भारत की जलवायु लेकर आए, या इसके अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपको मिले देखने को भारत की प्रमुख नदियां यानी अपवाह तंत्र, भारत की प्रमुख पर्वत, पठार, सभी चीजें आपको मिलेंगी एसजीआई कंपटीशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप नए हैं और अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की ज्योग्राफी के पूरे पूरे नोट्स चाहते हो या आप भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पर यह क्लास भी आपको उपस्थित होगी, यानी मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। तो मिलता हूं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में इसी प्रकार के ज्ञान के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।